नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरी आवाज़। दोस्तों, नगीना तहसील जिला बिजनौर के अंदर जो यहाँ के अधिकारी है, नगीना तहसीलदार अमरपाल, एसडीएम प्रिंस कुमार, नायब तहसीलदार पंकज राणा और कनुंगो नीरज सिंह, चारों जो है तहसील के अंदर पूरी तरीके से, पूरी मिली भगत से जो खतौनी है, जो फर्द है, उसमें जो नाम गड़बड़ करते हैं, यानी कि जो लखनऊ रेवेन्यू बोर्ड के निरस्त किए हुए नाम है वो ऑटोमेटिक कंप्यूटर कक्ष के द्वारा चढ़ा दिए गए हैं। जो सरकारी कंप्यूटर कक्ष है तहसील का, जो कि आपने मेरी पिछली वीडियो जो मैंने डाली थी इंस्टाग्राम पर, वो तहसील के कंप्यूटर कक्ष के अंदर की वीडियो थी, जिसमें आपने देखा था किस तरीके से नीतीश ने जो है बिना किसी संशोधन के 436 रकबा नंबर, नगीना का जो नागर क्षेत्र का 436 नंबर है खतौनी का, उस पे बिना किसी संशोधन के नाम चढ़ा दिए थे। ठीक है, तो अब जब 20 जून 2026 से मैं लगातार इस पर कार्रवाई कर रही हूँ, इसके खिलाफ आवाज उठा रही हूँ, तो किसी ने भी मेरे साथ कोऑपरेट नहीं किया। यहाँ तक कि मुझे दिल्ली से नगीना तहसील में 20 जून 2026 से अब तक कम से कम 15 बार आना जाना पड़ा। आप देखिए किस तरीके से जो है यहाँ पर धांधली चल रही, खुले आम जो है अपनी तानाशाही ये लोग चला रहे हैं। 20 जून 2026 से जब तहसीलदार के सामने ये मामला आया ऑफिशियल तरीके से, तो उन्होंने मुझे कहा, तहसीलदार साहब जो अमर जी हैं, अमरपाल जी हैं तहसीलदार, अभी नए आए हैं, वो उनको 2 महीने में, जब वो पहली बार मैं उनसे मिली तो मुझे लगा कि उनके अंदर जो है एक इंसानियत तो होगी कि ये एक महिला पत्रकार इतनी दूर से आ जा रही है तो कम से कम निष्पक्ष तरीके से वो इस पर फैसला दे। लेकिन उन्होंने बोला जांच की जाएगी। तो फिर पंकज राणा जो है नायब तहसीलदार नगीना तहसील के, और नीरज कनुंगो, उनके द्वारा जांच की गई, जिसमें उन्हीं के कंप्यूटर कक्ष द्वारा गलती पाई गई। किसकी गलती पाई गई? नीतीश की पाई गई। कि कोई भी 2 लोग शख्स आए और उन्होंने उसको मिसगाइड करके, नीतीश को मिसगाइड करके जो है लखनऊ रेवेन्यू बोर्ड के नाम, निरस्त किए हुए नाम जो है चढ़वा लिए। जब मैंने नीतीश से वो मांगा, प्रूफ मांगा, कोई तो कागज दिया होगा ना आपको किसी ने, जो 2 लोग आए थे, तो नीतीश ने मुझे बोला कि मुझे उनका नाम नहीं पता, एक लंबा लंबा सा है, एक गोरा गोरा सा है। कागज हालांकि नीतीश ने मुझे दिखाए रिकॉर्ड रूम के सरकारी कंप्यूटर कक्ष के अंदर, जो रिकॉर्ड फाइल होती है उससे दिखाए। तो आपको बताना चाहूंगी, उन पेज में 8 मई 2025 की एक फर्द खतौनी लगी हुई थी, जिसमें डिजिटल हस्ताक्षर तक नहीं थे। तो मेरा दिमाग घुमा कि ये फर्द जो है, जिसके अंदर किसी भी अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर भी नहीं है, तो ये नकली है। ठीक है, तो नीतीश ने वो मुझे फर्द दिखाई, उसकी पीडीएफ फाइल भी मैंने बना ली है, और क्योंकि रिकॉर्ड रूम से वो गायब हो सकती है, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन मैंने उनकी वीडियो भी बनाई नीतीश की कि आपके रिकॉर्ड रूम में ये सेव है, ताकि फ्यूचर में ये अपना कलम ना बचा पाए। तो अब जब मेरी मुलाकात तहसीलदार साहब से 2 बार हुई, अमरपाल जी से, एसडीएम साहब से मेरी मुलाकात 1 ही बार हुई, उससे पहले नायब जो है उनसे कम से कम 4-5 बार मुलाकात हुई है। कनुंगो जो नीरज है, उनसे 10 बार मुलाकात हुई। इन्होंने हर बार हमसे एविडेंस मांगे, हमने सारे एविडेंस इनको दिए। लखनऊ रेवेन्यू बोर्ड का आदेश, जिसको जो है हाई कोर्ट भी नहीं काट सकता, जिसको सुप्रीम कोर्ट भी नहीं काट सकता, क्योंकि एक राज्य परिषद है, उसकी एक अपनी एक टर्म्स कंडीशन है। तो जब वो जो आदेश है, हमने बोला एसडीएम साहब को, तहसीलदार साहब को, कि ये आदेश है, इसके बाद कोई नया आदेश आया ही नहीं है 436 नंबर पर, तो आप कैसे किसी का भी नाम चढ़ा सकते हैं? तो एसडीएम के कार्यालय में, उनके कक्ष में सभी लोग ये बैठे हुए थे। अभी से, आज क्या तारीख है सर? 20, आज 20 जुलाई हो गई है, 20 जुलाई 2026, और 20 जून से मैं कार्रवाई कर रही हूँ। और सीएम प्रोग्राम था अभी 2-3 दिन पहले बिजनौर में, जिसमें योगी आदित्यनाथ जी आने वाले थे। उसके 1 दिन पहले, यानी कि थर्सडे में मेरी मीटिंग एसडीएम के कक्ष में हुई है। तो यहाँ पे एसडीएम और नायब तहसीलदार कनुंगो, और यहाँ तक कि नीतीश को भी बुलाया, और नीतीश ने अपनी गलती एक्सेप्ट की कि मुझसे गलती हुई है। वो कुछ बोला ही नहीं, उसके पास कोई आदेश ही नहीं है जिसके बिहाफ उसने 4 फर्जी लोगों के नाम 436 नंबर पर चढ़ा दिए हैं। तो तहसीलदार साहब ने मेरे सामने उसको सस्पेंड भी किया। तो मेरा कहना ये है तहसीलदार साहब आपसे, अमरपाल जी, आपने उसको सस्पेंड तो कर दिया है, लेकिन आपने हमारी फर्ज जो गड़बड़ी है उसको सही कौन करेगा? तो ये सभी लोग आपस में हंसी ठिठोली करते हुए मुझे नजर आए। मैं सामने बैठी हूँ, मेरे साथ 2 और पत्रकार थे।
एनडीटीवी के और समाचार प्लस के। हमारी थोड़ी गर्मा गर्मी बहस भी हुई, लेकिन एसडीएम साहब ने बोला कि ये तो ह्यूमन त्रुटि हुई है। प्रिंस जो नाम है, प्रिंस कुमार नाम है एसडीएम साहब, अगर ह्यूमन त्रुटि हुई है तो वो अपनी गलती उसने एक्सेप्ट कर ली है, कोई आदेश नहीं, तो ह्यूमन त्रुटि कहाँ से हुई? ये तो पैसे देकर उसने किया है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो अब हमें एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब वहां पर बैठे कक्ष के अंदर बोलते हैं कि आप जो है 38 में त्रुटिवाद डाल दीजिए। तो हम त्रुटिवाद क्यों डाले भाई उसमें? हम मुकदमेबाजी क्यों करें, जब लखनऊ रेवेन्यू बोर्ड का साफ निर्देश है, आदेश है कि 436 के मालिक कौन है और फर्जी लोग कौन है, उसका आप उल्लंघन कर रहे। या तो आप जो है लखनऊ रेवेन्यू बोर्ड को चैलेंज करो, तहसीलदार साहब और एसडीएम साहब, नायब तहसीलदार और कानूंगो, अगर आपके कक्ष के द्वारा कोई गलती हुई है तो एसडीएम साहब मुझे बोलते हैं कि मैं डायरेक्ट अपनी कलम से सही नहीं कर सकता मैडम, लेकिन जब मैंने बाकी एडवोकेट से सलाह ली, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट से मैंने सलाह ली कि अगर सरकारी कंप्यूटर कक्ष के द्वारा कोई गलती हुई है फर्दों में, बिना किसी संशोधन के फर्जी लोगों के नाम चढ़ा दिए गए हैं और उसने जो कंप्यूटर कक्ष के जो शख्स उन्होंने अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली है, उनको सस्पेंड भी कर दिया गया है एसडीएम तहसीलदार द्वारा, उसके बाद आपके पास क्या पावर नहीं है हमारी गलत चीज जो हमारे साथ हुई उसको सही करने की? हमें वाद विवाद के चक्कर में डालने की कोशिश ना करे। तहसीलदार भी सुन लीजिए मेरी बात, नगीना तहसील के एसडीएम प्रिंस जी भी मेरी बात सुन लीजिए, पंकज राणा जी भी मेरी बात सुन लीजिए और नीरज कानूंगो वो भी मेरी बात सुन लीजिए। आप वाद विवाद के चक्कर में किसी को नहीं डाल सकते बिना किसी गलती के। आपके कंप्यूटर कक्ष के द्वारा गलती हुई है और आपकी कलम से ही उसको सही कर दिया जाएगा। आप असली मालिक को चक्कर कटवा रहे 20 जून 2026 से, ये कागज लेके आओ, वो कागज लेके आए, लेकिन जो 2 शख्स आए थे उनके आपके कंप्यूटर कक्ष के लोगों को नाम तक नहीं पता है। आपके कंप्यूटर कक्ष के आपकी तहसील पे तो एक एफआईआर होनी चाहिए कि कोई भी ऐरा गैरा नत्थु कहरा नकली खतौनी दिखा के अपने नाम चढ़वा के चला गया और आप हमें वाद विवाद के चक्कर में डाल रहे हैं। मैं डीएम बिजनौर साहिबा से रिक्वेस्ट करूंगी कि नगीना तहसील के जितने भी अधिकारी मिली भगत से या जो निरस्त किए हुए नाम है उनकी तरफ से इन्होंने पैसा खाया है या नहीं खाया है, मैं ये नहीं जानती, क्योंकि अगर हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, हमें चक्कर कटवाए जा रहे हैं, हमें वाद विवाद में डाला जा रहा है, तो इसका मतलब डीएम साहिबा मैं क्या समझूं? मैं चाहती हूँ नगीना तहसील और नगीना क्षेत्र के अंदर ये वीडियो इतनी वायरल हो जाए ताकि नगीना के जो लोग हैं, जो बेसहारा है, जो बेचारे पढ़े लिखे नहीं है, उनके साथ भी गलत ना हो। और ये नगीना तहसील को नहीं, भारत में जितनी भी तहसीलें हैं, अब इस तहसील से मुझे समझ में आ गए, सबका मैं मुआयना करूंगी किन किन लोगों के साथ गलत हो रहा है। अपना नंबर भी मैं बोल रही हूँ कि तहसील में किसी के साथ भी अन्याय हो रहा है, 7289925378 ये मेरा नंबर है। नगीना के जितने भी लोकल लोग हैं वहाँ के, आपके साथ तहसील के द्वारा आपको प्रताड़ित किया जा रहा है, आपको टॉर्चर किया जा रहा है, मुझे भी किया जा रहा है। मतलब एक महिला पत्रकार होने के नाते मुझे इतना टॉर्चर सहना पड़ रहा है, क्योंकि दिल्ली से आना जाना, इसका खर्चा कौन देगा? आप अंदर मिली भगत से तहसील के अंदर फर्दों में बदलाव कर रहे बिना किसी संशोधन के। आपको ये अधिकार किसने दिया है? आपके बाप दादाओं की जमीन नहीं है, वो गरीब किसानों की जमीन है, वो उनके बाप दादाओं की जमीन है, आपकी जमीन नहीं है कि आप बिना किसी संशोधन के जो है अपना नाम, किसी का भी फर्जी लोगों का नाम चढ़वा लेंगे और सामने वाले लोगों से पैसा खा लेंगे। जिन लोगों को लखनऊ रेवेन्यू बोर्ड ने निरस्त कर दिया, आप उनके नाम किसी भी बिहाफ पे चढ़ा सकते हैं, लेकिन आपके पास 2023 लखनऊ रेवेन्यू बोर्ड के बाद इसमें कोई आदेश आया ही नहीं है। 1359 फसली से जो है मालिक का नाम चल रहा है, इन्होंने सारी छानबीन करी, लेकिन जो 2 लोग फर्द गड़बड़ करा के गए हैं नकली खतौनी लगा के, उन पर आप जो है उनको ना ढूंढ रहे हैं ना उन पर कार्रवाई कर रहे हैं। आप हमें क्यों टॉर्चर कर रहे हैं? मैं जो बिजनौर की डीएम है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मैम आप ऐसे लोगों को तहसील से निकालिए जो इस तरह टॉर्चर करते हैं, आप इनको सस्पेंड कीजिए। नायब तहसीलदार पंकज राणा, तहसीलदार अम्रपाल और एसडीएम प्रिंस कुमार और कानूंगो है नीरज सिंह, इन चारों लोगों ने मैम मिलकर मुझे इतना टॉर्चर किया, मेरे इतने चक्कर कटवाए हैं। पहले दिन मना कर देते, इतने एविडेंस मुझसे मांगे, सारे एविडेंस प्रोवाइड करे। और मैं आपको बताऊंगी डीएम मैम कि इन्होंने रिपोर्ट भी अलग अलग बनाई है। कानूंगो साहब ने अलग रिपोर्ट बनाई है तो उसको नायब ने रिजेक्ट कर दिया। 2 रिपोर्टें हैं, उसकी भी कॉपी मेरे पास है।
तहसील की पूरी रिकॉर्डिंग कब कब क्या क्या हो रहा है विद प्रूफ मैं डीएम मैम को दिखाऊंगी। और मुझे यहाँ की बिजनौर की जो डीएम है उन पर पूरा भरोसा है कि ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और जो असली मालिक है उनको वाद विवाद के चक्कर में ना डाला जाए, क्योंकि कुछ सीनियर सिटीजन लोग हैं और जिनका ये मसला है 436 नंबर का, वो खुद एक सीनियर सिटीजन है, वो 20 साल लखनऊ रेवेन्यू बोर्ड से अपना केस जीत के आए हैं। आप उनको फिर वाद विवाद के चक्कर में डाल रहे हो। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के वकील से मैंने बात की, एसडीएम के पास पूरी पावर है गलत चीज को सही करने का। हम एप्लीकेशन लगाने के लिए भी तैयार है, हम सब चीज हम कोऑपरेट करने के लिए तैयार है, लेकिन सामने से भी तो कोऑपरेट किया जाए। तो मैं डीएम साहब से रिक्वेस्ट करूंगी और चारों अधिकारी जिनके भी मैं तहसीलदार हैं, नायाब हैं और एसडीएम है और कानूनगो है, मैं आपसे भी फिर से रिक्वेस्ट करूंगी, जो गलत चीज हुई है आपके पास पूरी पावर है एसडीएम साहब, आप उसको सही कर दें, नहीं तो आगे तक मुझे जाना पड़ेगा। और जितने लोगों को आप परेशान कर रहे हैं उसको परेशान करना बंद कर दीजिए और इस वीडियो को इतना ज्यादा वायरल करिए कि आवाज जो है प्रशासन तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद।